हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके पीटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग 2020 के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हम टेस्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और आज हमारा यह टेस्ट नंबर 11 है। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, सबका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार दरोगा 2020 से संबंधित जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विद्या कानुका योजना शुरू की गई है। विद्या कानुका जो है एक योजना है और यह शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत छात्रों को यूनिफॉर्म, किताबें, नोटबुक, बेल्ट, जूता, मोजे इत्यादि जो है प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार छात्र माताओं के खाते में, यानी जो छात्र हैं उनकी माँ हैं, उनके खाते में कपड़े की सिलाई की लागत भी प्रदान करेगी। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। और आंध्र प्रदेश जो है 3 राजधानियों वाला देश का पहला राज्य बना हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कि चर्चा में रही पुस्तक इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसमें जो है वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसकी समाधान का जो है, उसके निराकरण का जो है उपाय बताया गया है। और इस पुस्तक के लेखक हैं गुनमीत सिंह चौहान। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक को कवर कर लिए हैं। बिहार दरोगा पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक को कवर कर लिया है। और आज हमारा यह करंट अफेयर का 11वां वीडियो है। और साथ ही साथ हमने सब्जेक्ट वाइज जो है एक टेस्ट हमने हिस्ट्री पर लगाया है, एक टेस्ट हमने पॉलिटी पर लगाया है और एक टेस्ट हमने ज्योग्राफी पर लगाया है। और साथ ही साथ 4 से 5 साल के पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी हमने कवर किया है। तो करीब करीब जो हमारा है 30 वीडियो के आसपास, 25 से 30 वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया। आप काउंट कर लीजिए, 11, 8, 19, 19 और 5, 24 हो गया और 24 और 3, 27। तो करीब करीब 27-28 वीडियो हम लोगों ने कवर किया हुआ है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर रहा है कौन सा देश? पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है जारी किसने किया है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कि हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने भारत की किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है? तो ये जो पत्रिका है प्रोस्पेक्ट, इसने जो है भारत के केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा, याद रखिएगा के शैलजा को जो है कोरोना वायरस से लड़ने में उनकी तत्परता और कुशलता के लिए दुनिया का जो है टॉप थिंकर इनको घोषित किया है, यानी कि नामित किया है। बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन। ठीक है फ्रेंड, ये जो हैं दूसरे नंबर पे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो शैलजा हैं के शैलजा, इनको जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया गया है कोरोना वायरस की तत्परता के लिए। यानी इन्होंने जो तत्परता दिखाई है कोरोना वायरस की इस महामारी के दौर में, इसके लिए इनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो केरल की हैं, ध्यान रखिएगा, इनका नाम भी अवश्य ध्यान रखिएगा, के शैलजा। निक्की एशिया पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, निक्की एशिया पुरस्कार जो है यह जो दिया गया है, ये दिया गया है इस वर्ष प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को। और यह उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया गया है। नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए, नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 की 5वां ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में
आयोजित की गई थी। तो अभी हाल ही में ये वर्चुअल हुआ है, ये मीटिंग जो है वर्चुअल हुआ है। और इसमें जो है याद रखिएगा, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो रूस किया था। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, 12वां ब्रिक्स समिट जो होगा वो कहाँ आयोजित होगा? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बात ब्रिक्स की करें तो इसकी स्थापना जो है 2006 में हुई थी। और ब्रिक्स का जो इसे नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से देश हैं। ब्राज़ील है, रसिया है, आई से इंडिया है, और सी से चाइना है, और एस से साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भाषा को जो है मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ध्यान रखिएगा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज कुमार सिन्हा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माइंड मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है माइंड मास्टर। तो इस पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथन आनंद और सुजन नीनन। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले जानिए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक और नाम है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 की थीम थी कि एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर टुमारो। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो प्रख्यात हिंदी कवि एवं उपन्यासकार और साहित्य अकादमी से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल को उनकी अनुदित पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू, ब्लू इज लाइक ब्लू, ये पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा। ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी किसे घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को देश की इस दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी यानी कि मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड घोषित किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? यह प्रश्न कल मैं करवाया था और आज इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में देकर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आयोजन किया जाएगा वो भारत में किया जाएगा। अकेले भारत जो है इसका आयोजन करेगा, याद रखिएगा 2023 में होगा। 14 नंबर देखिए कि दक्षिण अमेरिकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो माउंट एकांकागुआ है इसके बारे में जान लीजिए। दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला जो है, एंडीज पर्वतमाला याद रखिएगा, उसी की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एकांकागुआ। और इस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की जो लड़की बन गई है वो बन गई है काम्या कार्तिकेयन, याद रखिएगा काम्या कार्तिकेयन। और एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली जो दिव्यांग महिला हैं, पहली दिव्यांग महिला बन गई हैं अरुणिमा सिन्हा। और एवरेस्ट की चोटी पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली जो लड़की बनी है वो बनी है मालवत पूर्णा। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो सबसे पहले जानिए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। और टोटल 131 देशों की सूची में जो है पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। किसको मिला है पहला स्थान? पहला स्थान जो है स्विट्जरलैंड को मिला है। दूसरे स्थान पर बात करें
तो स्वीडन है और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है और सबसे आखिरी जो है 131वां ये रहा है यमन और भारत को इसमें 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? आप कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के सीईओ जो हैं वो है अमिताभ कांत। और इसमें जो है भारत कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा इसमें रहा है गुजरात पहले स्थान पर। बात करें तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है और तमिलनाडु जो है तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17। और फ्रेंड्स आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो ईमानदारी से आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट, देखिए पहला रोबोट रेस्टोरेंट है इसीलिए मैं इस प्रश्न को शामिल किया हूँ। पहला रोबोट रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा चेन्नई में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसमें जो है खाना परोसने का काम वो रोबोट करते हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय को इस वर्ष स्कॉच गोल्ड अवार्ड में से सम्मानित किया गया? आप लोगों का कहना था कि कुछ क्वेश्चन बिहार से भी शामिल कीजिए, तो मैंने इस वीडियो में बिहार से करीब करीब 3 प्रश्न को शामिल किया हूँ। तो बताइएगा कि बिहार के किस विश्वविद्यालय को इस वर्ष का स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बिहार के किस शहर को गंगा किनारे बसे शहरों में 129 शहरों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो तीसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है वो किसको हुआ है? वो हुआ है मुंगेर को। और ध्यान रखिएगा पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है गंगा के किनारे बसे शहरों में वो हुआ है वाराणसी को। ठीक है फ्रेंड्स, वाराणसी को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का रैंक क्या है? बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर बात करें बड़े राज्यों की श्रेणी में तो पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार का जो स्थान है वो रहा है 12वां। और छोटे शहरों की श्रेणी में पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो झारखंड को प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की उज्ज्वला योजना के तर्ज पर निम्न में से किस देश ने अपने यहाँ एलपीजी कनेक्शन देने के लिए इंडियन ऑयल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? इंडियन ऑयल के साथ। तो ये कौन सा देश है उज्ज्वला योजना की तर्ज पे? तो सबसे पहले जानिए कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी मई 2016 में। ठीक है, और भारत की जो महिलाएं हैं उनको धुआं मुक्त रसोई प्रदान करना जो है इसका लक्ष्य था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी घाना। ठीक है, घाना एक अफ्रीकी देश है और इसने ही इंडियन ऑयल के साथ मिलकर के उज्ज्वला योजना के तर्ज पर एक सहमति पर हस्ताक्षर किया है। अगर बात करें कि 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला स्टेट कौन बन गया है तो हिमाचल प्रदेश बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22 कि बीसीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार किसको दुनिया का सर्वकालिक सबसे महान नेता चुना गया है? ये प्रश्न कल मैंने करवाया था और इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताइए। तो अब तक 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, आप दोनों का कमेंट करके आंसर बताइएगा। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ये भी मैं आपसे पूछा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने। ध्यान रखिएगा अभी हमने आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा किया है और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में याद रखिएगा देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन दिशा, याद रखिएगा दिशा जो है इसका आरंभ किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24 है कि देश का पहला पशु युद्ध स्मारक, पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाई जाएगी? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला पशु युद्ध स्मारक जो है ये बनाई जाएगी मेरठ में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यह स्मारक उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सेना की मदद की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि चपचार कूट त्यौहार
हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चपचारपुर त्यौहार, तो देखिए चपचारपुर त्यौहार जो है ये मनाया जाता है मिजोरम में, याद रखिएगा। हाल ही में इसका आयोजन हुआ है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत किस मिशन के तहत इंसान को अंतरिक्ष में भेजने का कार्यक्रम बनाया है? तो आप सभी जानते हैं कि ये है मिशन गगनयान। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को यानी 3 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर की चौथा अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित किया गया? तो चौथा अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है पुणे में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए कि 2020 बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड में आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है अरुणाचलम मुरुगुंडम ने। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी कि सोलर जो रूफटॉप यानी छत पर जो सोलर संयंत्र बैठाए जाते हैं उसमें जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना में? तो ये रहा है गुजरात। याद रखिएगा गुजरात पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, और आप गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आप कमेंट करके बताइए कि गुजरात के राज्यपाल कौन है वर्तमान में। 30 नंबर देखिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में बिहार के किस शहर को गंगा किनारे बसे शहरों में 129 शहरों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार का यह हटा दीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को, ठीक है फ्रेंड्स, ये बिहार हटा दीजिए, गलती हो गया है। किस शहर को गंगा किनारे बसे शहरों की 129 शहरों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और हमारा अगला वीडियो जो होगा वो करंट अफेयर का 12वां वीडियो होगा। आप वीडियो को बस शेयर करते रहिए, मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लेकर हाजिर होते रहूँगा। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।